मॉर्निंग गाइस। तो कैसे आप सब लोग, होप सो अच्छे होंगे। तो आज है संडे और मैं मतलब वॉक करके अभी आई हूँ और मैं चाय पी रही हूँ अभी अपनी। और यशु और रिकी दोनों वॉक करने के लिए गए हुए हैं, तो उनकी वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो दोनों ही चाय नहीं पीते। तो मैं ही कल ही चाय पीती हूँ, तो मैं अपनी चाय बना के ले आई हूँ। और अपना मौसम बड़ा ठंडा ठंडा हो गया है बाहर, तो अच्छा लगता है इस टाइम चाय पीना। तो मैं चाय पी रही थी, इसके बाद थोड़ा सा काम करूँगी। अभी बेड वगैरह क्लीन करने वाले हैं, तो वो करने के बाद ब्रेकफास्ट बनाने वो आ जाते हैं। दोनों को ब्रेकफास्ट कराने के बाद हम लोग आज जा रहे हैं 17 सेक्टर में ना ट्रेड फेयर लगा हुआ, तो वहाँ पे जा रहे हैं। और इलांटे मॉल भी जाना है और स्कूटर की सर्विस करवानी है। तो बस ये सारे बहुत सारे काम है आज। और ठंड आ रही है और दीयू के ना मतलब अभी दीयू की फर्स्ट मतलब सर्दी है, तो उसके लिए थोड़े मैंने सोचा था अभी उसको यशस्वी के भी छोटे कपड़े थे शायद आ जाएंगे, बट उसको नहीं आ रहे। अभी बहुत खुले हैं, वो अभी छोटी है बहुत ज़्यादा। तो जो यशवी के मतलब इतनी छोटी एज के कपड़े थे वो मैंने दे दिए। तो अभी जो यशवी के मैंने मतलब जो रखे थे वो मतलब ज़्यादा बड़े हैं उसको, तो वो फिर मैं क्या उसको वेयर कराऊँ। 2-4 टी शर्ट्स भी आई हैं उसको सर्दियों वाली, तो अभी ठंड होने लगी है। तो उसके मैंने कुछ मतलब कपड़े वगैरह ऑर्डर भी करे हैं, एजियो से करे हैं, मिंत्रा से करे हैं। तो अभी कुछ मैं इलांटे मॉल से भी देख लूँगी, कुछ अच्छा लगेगा तो वहाँ संडे को जाना ही क्यों था। तो ये रात के ना आलू बचे हुए थे, उनको मैंने मैश कर लिया है और इसमें प्याज और थोड़े से मसाले डालने के बाद ना धनिया और प्याज कट कर लिए ब्रिक ब्रिक, ये डाल दूँगी और थोड़े से इसमें मसाले ऐड करूँगी। और मैं अभी परांठे बना लूँगी इसके, ये बच गए थे। और गरम मसाला, बाकी लहसुन और हींग का फ्लेवर तो पहले से बहुत अच्छा आ रहा है इसमें। तो अभी ये जो मिक्सचर है तैयार हो गया, मैं इसको परांठे बनाने जा रही हूँ। यशु और यशु जा रहा है आज एग्जीबिशन देखने 17 सेक्टर में ट्रेड फेयर। क्या नहीं, इलांटे मॉल जाना है। अच्छा यशु इलांटे मॉल जा रहा है, हम सारे एग्जीबिशन देखेंगे, यशु को इलांटे मॉल छोड़ देंगे। अच्छा आप यशु जब लोग पूछेंगे इतनी सुंदर ब्यूटीफुल गर्ल कहाँ से आई है, तो फिर चंडीगढ़ बोल दूँ? ठीक है चंडीगढ़ बोल दूंगी। शॉपिंग जा रहे हैं? मैं बोल रही थी शॉपिंग जा रहे हैं। हाँ वहाँ पे ट्रेड फेयर में बहुत सारी शॉपिंग है। अच्छा आपने लांटे मॉल क्यों जाना है? आपका बर्थडे आ रहा है? कब है? यशु आपने बर्थडे पे टॉयज लेने हैं कि ड्रेस लेनी है? हाँ जी, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं फेयर में। यशु पापा की गोदी चढ़ के जा रहा है और दियो को अभी चढ़ी हुई है नींद, सो रही थी गाड़ी में ही सो गई थी। तो यहाँ पे ये 17 सेक्टर में जो परेड ग्राउंड है वहाँ पे लगा हुआ है और 4 से 7 नवंबर तक था ये। तो हम यहाँ पे एंट्रेंस पे आ गए हैं। काफ़ी बड़ी ग्राउंड है वैसे तो ये। तो यहाँ पे ये सिक्योरिटी वाले हैं और टिकट आज के दिन फ्री थी। मतलब हम लास्ट डे पे गए थे 7 नवंबर को। तो यशु तो बस यहाँ एंटर होते ही कल्पना शुरू कर दिया उसने कि मतलब अंदर तो कुछ है ही नहीं, मतलब ऑलमोस्ट खाली हो चुका था। जो भी मतलब शॉप्स वगैरह लगी थी, स्टॉल वगैरह, वो सारे ही मतलब ख़त्म हो चुके थे, थोड़ा बहुत ही था। और सेकंड थिंग ये थी कि ये मतलब फार्मर्स के लिए था, तो बच्चों के लिए कुछ भी ऐसा नहीं था जो वो एंजॉय कर पाती। तो वो तो रोने लगी भी, अभी मेरे को तो इलांटे मॉल लेके जाओ, मुझे तो देखना ही नहीं है ये। तो बट हमने सोचा चलो अब आए हैं तो देख के ही चलते हैं। तो यहाँ पे ये आईटीसी के प्रोडक्ट हैं कुछ, तो मतलब यहाँ पे ना किसान जो होते हैं उनके लिए मतलब न्यू टेक्नोलॉजी जो आई है, या फिर जो मतलब वो खेती बाड़ी कैसे करें, जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो उनको, कौन सी सॉयल अच्छी है, सब कुछ उनको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा
जो फार्मर्स थे वो आए हुए थे, मतलब जो नॉर्मल सिटीजन्स थे वो कम थे। और मे भी पहले 2-3 दिन के लिए हो, मतलब 4 नवंबर से 7 नवंबर तक था। तो हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, मतलब हम 7 नवंबर को शाम को 4-5 बजे गए हैं। तो बिल्कुल ही मतलब रश जो था वो ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं हॉल नंबर 1 में। तो यहाँ पे भी मतलब सेम ही था सब कुछ। हमें था, होप थी कि आगे कुछ होगा, आगे कुछ होगा, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ मतलब ऐसे ही था कि ये जैसे मतलब वो बता रहे हैं पोटैटो की, मतलब जो खेती वगैरह वो कैसे ही करी जाए, या उसको क्लीन करने के लिए मशीन्स वगैरह यूज़ करी जाती हैं। वो जो ये मतलब खेतीबाड़ी के लिए ये जो मतलब औजार जो यूज़ होते हैं, वो सारे न्यू जो टेक्नोलॉजी होती है ना, मतलब आगे आगे, तो वो सब यहाँ पे मतलब लेके आती हैं कंपनीज उनकी, जैसे कंबाइंस वगैरह जो भी सब कुछ चीज़ें फार्मर्स को नीड होती हैं, वो सब कुछ अवेलेबल था और उनके लिए तो बहुत अच्छा था। बट हम जैसे नॉर्मल पीपल्स हैं, या फिर हमें कुछ इन चीज़ों की समझ नहीं है, तो हमारे लिए थोड़ा सा बोरिंग हो रहा था। बट आगे चल के ये कंबाइन वगैरह जो यशु को इंटरेस्टिंग पार्ट लगा, तो वो कह रही थी मुझे इनके ऊपर चढ़ना है। एक्चुअली सारे लोग चढ़ के इनके ऊपर फोटोज वगैरह क्लिक करवा रहे थे। मतलब ये काफ़ी बड़े मतलब एरिया में इन्होंने लगा रखे थे ऐसे। तो उसको, यशु को तो यही लग रहा था कि ये मतलब झूठे हैं, तो इनके ऊपर चढ़ के मैं झूठे लूंगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे खुश हो गई थी, नहीं तो मतलब रो ही रही थी तब से कि मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पे। और खाने पीने के लिए भी बच्चों के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने मतलब फूड वगैरह लगा रखा था बफे, बट वो भी जस्ट फार्मर्स के लिए ही था। तो हमने पूछा था कि ये मतलब सबके लिए है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये जस्ट फार्मर्स के लिए, ये दूर से फार्मर्स आए हैं तो उनके लिए उन्होंने खाना वगैरह लगा रखा था। तो ये तो चलो अच्छी बात है कि वो बंदे बेचारे इतने दूर से आए हैं, कहाँ वो बाहर जाके ढूंढेंगे। तो वहीं पे ही उनके लिए अच्छा बफे था, 4-5 सब्जियां थी, कर्ड वगैरह सब कुछ, राइस वगैरह थे, अच्छा था। तो यहाँ पे मतलब हॉल तो अभी 4-5 लगे हुए हैं, बट एम्प्टी थे अंदर ऑलमोस्ट। बस यही टेक्निकल चीज़ें ही थी। तो ये बहुत बड़ा जो टायर्स वगैरह कंबाइंस में या ट्रक्स वगैरह में यूज़ होते हैं, ये वो हैं। और ज़्यादातर थोड़ा बहुत और जो चीज़ें थी वो प्लांट्स थे, बट प्लांट्स जो थे वो काफ़ी ना कॉस्टली दे रहे थे, इंडोर प्लांट्स थे। तो उनके सीड्स वगैरह भी मिल रहे थे, तो बट सीड्स से फिर प्लांट्स को ग्रो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं मतलब जो प्लांट्स है वही लेके आऊँ। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बाहर, और अभी हम जा रहे हैं सेक्टर 36, क्योंकि मुझे आज ना करवानी है थ्रेडिंग। तो यहाँ से हमने सोचा चल पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं, और यशु को सबसे पहले ना यहाँ पे शॉप दिखी, तो उसको किंडर जॉय लेना है। किंडर जॉय लेने के बाद ही अब हम और कुछ कर पाएंगे। और हमें भी भूख लग चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। तो हमने डोसा खाया, और उसके बाद आ चुके हैं सलून में। तो यहाँ पे मैं करवा रही हूँ थ्रेडिंग, और यशु कर रहा है यहाँ पे मस्तियाँ। दीयू पापा की गोदी में बैठा हुआ है बेचारा, वो तो मोस्टली शांति रहता है मेरा बच्चा। बट ये जो बच्चा है ये बहुत ही ज्यादा शैतानियां करता है। बस खाने पीने को दो और फिर ही घूमेगा बाहर जाके, नहीं तो गोदी उठा लो मेरे को। और आए थे वापिस, और दीयू है ना, इसको मतलब थोड़ी ठंड वगैरह लगी रास्ते में, तो ये अब आगे सो गया। इसको नींद आई थी तो रो रहा था, तो मैंने सुला दिया। तो ये मेरे पास ही सो रहा है। तो अभी मैं चाय लेके आई थी अंदर, इसको सुलाने के बाद मैं चाय बना के लेके आई थी। और रिकी को भी ग्रीन टी पीनी थी, तो वो भी ग्रीन टी पी रहे हैं। और यशु अभी अपनी कुछ ड्राइंग वगैरह कर रहा है। तो वहाँ पे गए थे ट्रेड फेयर में, तो वहाँ पे वो ना फार्मर्स के लिए था, जैसे उनकी मशीनरीज वगैरह या प्लांट वगैरह, या उनके लिए जो भी न्यू टेक्निक से जो भी वो खेती वगैरह करी जाए, उसके रिगार्डिंग था सब कुछ। और कुछ नहीं था, ज़्यादातर हनी मिल रहा था, और समथिंग प्लांट्स वगैरह थे, और कुछ नहीं था। तो वैसे मैंने सोचा था कि चलो मैं जो लाइव प्लांट्स होते हैं इंडोर वो ले लेती हूँ। तो बट वहाँ पे थोड़े कॉस्टली दे रहे थे, नर्सरी से थोड़े सस्ते रहते हैं। तो मैंने सोचा नर्सरी से ही लेती हूँ, क्योंकि मेरे ना पहले 2 साल पहले मैंने लिए थे। तो वो सारे अब, क्योंकि थोड़ी देर दीव के होने पे ना वो घर बंद रहा, तो इस वजह से वो सारे अब मतलब ख़त्म हो गए। तो अभी मैं न्यू लेके आने हैं, बट मैं सोच रही थी एक बार जो यहाँ पे भी जाना जुना है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद लेके आऊँगी। तो अभी मैं यहाँ पे चाय लेके आई हूँ। पहले मैंने पानी पिया है, और अब मैं ये कप भर के चाय लेके आई हूँ।
तो मुझे ना चाय पीने का मन हो रहा था, तो मैं क्या चाय पी लेती हूँ। वैसे चाय मैं कम पीती थी पहले, बट आज मैं ये दूसरी बारी चाय हो गई है, क्योंकि चाय का क्या है ना, अब ठंड हो गई है तो बार बार चाय तो बनती है फिर। और ये जो इसके ऊपर ये मलाई आ जाती है ना, ये मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कपड़े मैं धो के गई थी तो वो मतलब ड्राई हो चुके हैं, तो मैंने सोचा इनको सुखाने के लिए डाल दूं और नए कपड़े डाल के सर्फ डाल के मशीन को लगा देती हूँ दोबारा से, तो वो भी धुल जाएंगे। जब तक मैं और काम कर रही हूँ तब तक कपड़े जो हैं हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेड जो था वो खिलर गया था, मतलब यशु ऊपर चढ़ के मस्तियाँ कर रहा था, तो उसके टॉयज वगैरह उठाने के बाद अभी बेड जो है इसको क्लीन कर रही हूँ। लिए शेल्फ पे ही रख लिए इसमें डाल के। तो इसमें क्या है कि मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया है, अजवाइन, सौंफ और इलायची पाउडर बना के ना सब कुछ मिक्स कर दिया, तो ईजिली रहता है, बार बार सारी डब्बियाँ नहीं खोलनी पड़ती, एक में से ही हो जाता है। और ये एक्स्ट्रा थी इसलिए मैंने इसको भी डाल दिया, चलो बाद में यूज़ हो जाएगी। अजवाइन मैं डाल चुकी हूँ और सॉल्ट डालना है अभी। तो यहाँ पे मैं ना जो भी बर्तन धुले हुए पड़े थे उनको लगा रही हूँ, सारे सूख चुके हैं, ड्राई हो गए हैं, तो अभी मैं इनको लगा देती हूँ अंदर। बर्तन जो हैं उनको सुखाने के बाद ही लगाओ तो सही रहता है, अगर गीले लगा दो ना फिर जो कॉकरोच वगैरह हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अभी ना यशु मांग रहा है ऑरेंज, तो उसको ना मैं ऑरेंज पील करके दे रही हूँ। आजकल मतलब मौसम चेंज हो गया ना, तो सर्दी आ गई है, तो ऑरेंज भी आ चुके हैं मंडी में, तो रात को लेके आए थे, तो सुबह से उसको टाइम नहीं मिला खाने का। अब मांग रहा है अभी मम्मा ऑरेंज दे दो, मैं क्या ठीक है देती हूँ, मैं पील करके देती हूँ। और अभी मैं साथ में बनाने जा रही हूँ तंदूरी मशरूम, तो उसके लिए चॉपिंग वगैरह करूँगी। यहाँ पे ना मैंने ये दो जो बॉक्स होते हैं ये मशरूम के ले लिए। अभी मैं आज तंदूरी मशरूम बना रही हूँ, तो इनको मैं धो के अच्छी तरह से बॉईल कर लेती हूँ। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको बॉईल करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। और इसको मैरिनेट करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करके रखूँगी, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, अभी भूख लगी हुई है, तो फटाफट से इसको मैं बना लेती हूँ। ये बॉयल हो चुके हैं, मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल लिया था और 3 से 4 मिनट इनको मैंने बॉयल कर लिया, तो अच्छी तरह से साफ़ हो चुके हैं। नहीं तो मशरूम पे ना बड़ी ज़्यादा गंदगी लगी होती है, तो ये साफ़ हो गया। तो अभी मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड करती हूँ। तो देगी मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे ये कॉर्न स्टार्च ले रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो मतलब ये मसाले हैं ना ये इसके ऊपर मशरूम के ऊपर अच्छी तरह से चढ़ जाएंगे। वाटर था वो मैंने निकाल दिया, और अभी मैं इसमें ना थोड़ा सा 1 स्पून जो ऑयल है, यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल गरम करा है, तो उसको अच्छी तरह से जला लिया है और ये मैं ऐड कर रही हूँ। तो इसकी जो रेसिपी है वो मैंने पूरी प्रॉपर रेसिपी जो है वो अपने फूड चैनल पे शेयर करी है। मशरूम थे वो आधा घंटा हो चुका था, तो अभी मैंने इनको लगा दिया है ओवन में, तो ये पक रहे हैं अंदर। अभी मैंने इसको 5 मिनट पहले ही लगाया है, तो अच्छी तरह से पक जाएं उसके बाद ही उसको निकालती हूँ। ऑलमोस्ट तो डन हो ही चुके हैं वैसे तो, टाइमिंग भी उसकी थोड़ा मशरूम खा के फ्री हो चुके हैं, मतलब वो बिल्कुल ही थोड़े से बन गए थे, बनाए तो मैंने 2 डब्बियां थी बट बन गए बिल्कुल थोड़े से, तो किसी को भी ज़्यादा नहीं मिला। तो अभी भूख सबको हो रहा है, अभी स्नैक्स खा रहे हैं, तो स्नैक्स खाने का ही मन कर रहा है। तो चीज़ पड़ा था, तो मैंने सोचा अब इसको कट करके इसको मैंने बॉयल कर लिया 1 मिनट के लिए, जस्ट गर्म पानी में डिप किया है, तो थोड़ा सा गैस चला दिया था। तो अभी मैं सोच रही हूँ इसका पनीर टिक्का बना लेती हूँ। पैन ना पता नहीं क्यों इंडक्शन पे नहीं चल रहा, शायद इस वजह से, ग्रिल पैन है इस वजह से इंडक्शन पे नहीं चल रहा। वैसे इसके साथ की वो कढ़ाई और छोटा एक 4 का सेट था, तो एक तवा था, एक ये और एक छोटा सा वो था, छोटी तटकी टाइप, तो वो चलते हैं, ये कल्ला ही नहीं चलता इसमें। छोटी डब्बी बड़ी है अंदर। तो अभी मैं ना ये ओवन में नहीं बना रही हूँ,
और कढ़ाई में इसी पैन में बना रही हूँ। थोड़ा इसमें जल्दी बनने तो हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। यहाँ पे सबसे पहले ऐड कर देती हूँ बटर, थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ कलर के लिए, सॉल्ट, और ब्लैक पेपर। ये सारी वेजिटेबल्स सब्जी ऐड करूँगी मैं। हल्का सा इनको सौटे करना है बस, ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि इसका जो क्रिस्पीनेस है वो रहनी चाहिए। तो इस साइड जो पनीर था वो भी पक चुका था, तो जो वेजिटेबल्स मैंने डाली थी उधर सौटे करी थी उनको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो इसको भी इंजॉय करते हैं मिंट सॉस और ऑनियन के साथ। और वैसे इसमें तो काफ़ी सारी वेजिटेबल्स हैं। मम लेना, तो ये बन चुका है। अभी फटाफट से इसको एंजॉय करते हैं।